ओके, द टॉपिक इज डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, टॉपिक क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, टॉपिक इज डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। जब डिस्चार्ज होगा एक कैपेसिटर तो एक कैपेसिटर का क्या काम है? ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ कैपेसिटर है, इससे मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया और पूरे वायर जो है ना, जो टोटल वायर है उसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर से हमने डिनोट किया है। ठीक है, कैपिटल आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये कैपेसिटर हमने कनेक्शन लगा दिया और कनेक्टिंग वायर से हमने इसको जोड़ दिया। कनेक्टिंग वायर का टोटल रेसिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है, और कैपेसिटर का कुछ भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये सोचिए कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब क्या होगा? When the capacitor discharges, then the capacitor behaves as a battery. When the capacitor discharges, then a capacitor behaves like a source of EMF. A source of EMF है ना, ये एक EMF का सोर्स बन जाएगा, और ऐसा EMF सोर्स जो कांस्टेंट नहीं है, बैटरी की तरह नहीं काम करता है। ये कैपेसिटर है, क्योंकि इसके चार्ज जो होते हैं ना वो डिक्रीज होते जाते हैं। बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे अभी। पहले हम लोग समझेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? तो हमने कनेक्टिंग वायर में लगा दिया और वायर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहता है, और वो रेसिस्टेंस को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। ये कैपेसिटर है। ठीक है, और ये मान के चलते हैं कि इनिशियल स्टेज में एट t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, कैपिटल Q इज द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। जब टाइम 0 था इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल टाइम पे एट टाइम t इक्वल टू 0, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपिटल Q। इसमें यह हो सकता था कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो। कैपेसिटर क्या हो सकता था? यहाँ पर पूरा चार्ज भी हो सकता था या पार्शली चार्ज भी हो सकता था। ठीक है, जो भी है मुझे ये समझना है, मुझे ये समझाना है कि ये जो कैपेसिटर देख रहे हो एट टाइम t इक्वल टू 0, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है भाई? कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, ये कैपेसिटर या तो फुल्ली चार्ज हो सकता है या पार्शली चार्ज हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनिशियली कहने का मतलब क्या है कि एट टाइम t इक्वल टू 0, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, और इस कैपेसिटर के बीच में एयर है, ये मान के चलेंगे। कुछ भी लिक्विड टाइप का मीडियम रहता नहीं है जिसके वजह से इंटरनल रेसिस्टेंस आए। जैसे सेल में होता था, बैटरी में होते थे, कुछ लिक्विड होता था, लिक्विड का जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते थे, उस इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ रेसिस्टेंस होता था जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते थे? इंटरनल रेसिस्टेंस कहते थे। यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है और ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस इट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस है, कैपिटल आर से हमने डिनोट किया है। ठीक है, और एट टाइम t इक्वल टू 0 चार्ज कितना है भाई? कैपिटल Q है। और किसी टाइम t नॉट इक्वल टू 0, किसी टाइम t जो 0 नहीं है या 0 से ग्रेटर हो, उस टाइम चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज स्मॉल q दैट इज लेस देन कैपिटल Q। अरे भाई, जब फुली चार्ज है या कुछ चार्ज है कैपेसिटर, कुछ टाइम जब हमने लगा के रखे हुए हैं, टाइम t इज नॉट इक्वल टू 0, 1 सेकेंड रखो या 1 माइक्रोसेकेंड या 2 नैनो सेकेंड या 2 मिली सेकेंड, जो भी टाइम रखते हैं, उस टाइम में चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा? ठीक है, तो चार्ज उतना नहीं रहेगा, कैपिटल Q नहीं रहेगा, स्मॉल q रहेगा, एंड दिस स्मॉल q इज लेस देन द कैपिटल Q। ये जो स्मॉल q आप देख रहे हो कैपिटल Q से कम है, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? कैपेसिटर यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो जब शुरू में इसकी जो चार्ज थी वो क्या थी? कैपिटल Q थी। अब ये चार्ज धीरे 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 अंदर जा रहा है, घटता हुआ जाएगा, और इस चार्ज के मूवमेंट के वजह से क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। इट मींस कैपेसिटर बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। कैपेसिटर बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। लेकिन ये सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है यहाँ पर, ये कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम t पे हमने बताया था। अगर अब देखिए, अब मैं आगे समझाता हूँ। देखो, यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स के लूप लॉ का यूज करेंगे। ठीक है,
तो देखिए आप यहाँ पे ये रेसिस्टर डाला हुआ है, हमने फिगर को अच्छे से समझा के रखा हुआ है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, ये जो रेसिस्टर है और ये कैपेसिटर दोनों बहुत दीज आर एट पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इट मींस दे मस्ट हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वन ऑफ देम। तब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और वैसे ही किरचॉफ लूप लॉ का यूज करो तो भी और नहीं यूज करो तो भी, ठीक है। तो यहाँ किरचॉफ लॉ का यूज करोगे तो देखो Q/C इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q/C इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर पे वो क्या है भाई, किसी टाइम t पे दैट इज इक्वल टू स्मॉल q बाय कैपिटल C। कैपिटल C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, माइनस R इंटू I। R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, और I क्या है, करंट। अब ये करंट भी देखेंगे कांस्टेंट करंट नहीं है, ये कांस्टेंट करंट नहीं है, ठीक है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ का यूज करके आप देख सकते हो कि Q/C माइनस R इंटू I इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किरचॉफ्स लूप लॉ का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं, यहाँ पर अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा तो Q/C माइनस R इंटू I, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे Q/C इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड I इंटू R इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो यहाँ हम इक्वल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम इक्वल कर देंगे तो पैरेलल से इक्वल कर देंगे, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो करंट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे करंट इज इक्वल टू 1/CR इंटू Q। यहाँ देखिए 1/CR इंटू Q, और यहाँ पे देखिए CR इज द टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट जो होगा C इंटू R वो टाइम का वैल्यू बताएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिली सेकंड, 1.2 मिली सेकंड, जो कुछ भी है वो CR है। यहाँ करंट देखिए, यहाँ चार्ज देखिए, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि जब ये चार्ज डिक्रीज कर रहा है, जब ये चार्ज डिक्रीज करेगा इसका मतलब करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। एज द टाइम पासेस करंट डिक्रीजेस, करंट क्या होगा, डिक्रीज करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करेगा। यहाँ देखिए करंट इन द वायर इज इक्वल टू dQ/dt। यहाँ माइनस साइन क्यों दिया हमने, यहाँ माइनस साइन क्यों दिया भाई, माइनस साइन हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ चार्ज जो है धीरे धीरे घटते जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो घटेगा, और जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज घटता हुआ जाएगा मींस Q/C घटेगा, Q/C घटेगा। यहाँ देखिए डायरेक्टली चार्ज ही घट रहा है, चार्ज ही घट रहा है, चार्ज जब घटेगा तो करंट क्या घटना शुरू हो जाएगा, इसीलिए माइनस साइन लगा हुआ यहाँ पर। I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dQ/dt। यहाँ हमने करंट को क्या लिखा, माइनस dQ/dt एज चार्ज डिक्रीजेस एज टाइम पासेस। क्यों यहाँ पे एज नहीं, बिकॉज चार्ज डिक्रीजेस एज टाइम, जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, वैसे वैसे चार्ज क्या डिक्रीज होगा, और चार्ज डिक्रीज होगा मीन्स अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा भाई, करंट कम हो जाएगा। यहाँ केस कौन सा हैंडल करेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टिंग वायर का कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ क्या क्या वेरिएबल है वो सोचिए, क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ चार्ज वेरिएबल है, चार्ज चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो जा रहा है, और ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जा रही है, वो भी डिक्रीज कर रहा है। एक्चुअली इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही डिक्रीज कर रहा है। ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की कहानी है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। तो हमने लिखा Q/C इतना इतना लिख दिया, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू दिस, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को यूज करके एक नया इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए इसी इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्या आता है, Q/CR है ना, दैट इज इक्वल टू करंट है, एंड यहाँ लिखेंगे dQ/dt, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन लगाते हैं तो माइनस साइन इधर ले जाएंगे और dQ को इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए dQ/Q दैट इज इक्वल टू माइनस है ना 1/CR इंटू dt, ठीक है। हमें अब इंटीग्रेट करना है, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो टाइम के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम t0 था, जब टाइम t0 था तो चार्ज कितना था, कैपिटल Q। जब कुछ टाइम t आया कोई
एक जनरल टाइम t लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल q। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ रहा है, ln q है ना, ln q आएगा। और पहला क्या है, पहला क्या है ln q, कैपिटल यहाँ पे ln q का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल Q और इनिशियल इतना Q है ना। तो इसको एक ही बार हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट करने के लिए माइनस साइन लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ln Q बाई कैपिटल Q। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है कितना, ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है, जनरल हमने ले लिया। अब आप बता सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल q जो है वो कितना आ रहा है, एक्सपोनेंशियली अगर हम देखें तो कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, ये हमारा वैल्यू आ रहा है चार्ज। अब चार्ज की कहानी देखिए क्या हो रहा है, चार्ज देखिए। अब यहाँ स्मॉल q चार्ज देखिए क्या हो रहा है, चार्ज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा चार्ज क्या होगा, घटते हुए चला जाएगा। माइनस साइन यहाँ लगा हुआ, मतलब अगर मैं q बाई दिस इतना क्वांटिटी कर दूं तो जैसे टाइम डिक्रीज करता चला जाएगा वैसे, सॉरी जैसे टाइम इंक्रीज करेगा चार्ज क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। और जब चार्ज घटेगा तो करंट क्या होगा, वो भी घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, चार्ज घटेगा तो इस तरह के ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम कांस्टेंट पे भी आप चार्ज को फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड कर लीजिए, एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना होगा, 2 टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना होगा, 3 टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना होगा, वो सब जो है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ आप ये देखो व्हेन t इक्वल टू 0, इक्वेशन बिल्कुल सही है। यहाँ देखो व्हेन t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कैपिटल Q, इट मींस it has maximum charge, either it is fully charged or less charge। fully charge, maximum charge कब होता है, when t equal to 0। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। फुल्ली मतलब होता है पूरा चार्ज हो गया, मैक्सिमम मतलब जो हमारे पास अवेलेबल था, मैक्सिमम मतलब जो हमारे पास अवेलेबल था, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज था, ठीक है। उस मैक्सिमम का एक स्पेशल केस है फुल्ली चार्ज, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है भाई, कैपिटल Q, एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो रहा है, चार्ज कितना हो रहा है भाई, 0। क्या रखिएगा, तो Q इक्वल टू टाइम t इक्वल टू 0 को हमने लिख दिया, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो चार्ज घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके लिए इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, इनफाइनाइट समय लग जाएंगे चार्ज को डिक्रीज, मतलब करंट फ्लो करता रहेगा, लेकिन क्योंकि चार्ज ही खत्म नहीं हो रहा, चार्ज खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लग जा रहा है, तो फिर करंट को फ्लो होने में कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लग सकता है ना। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हो जाए तो आप समझ सकते हो क्यों हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट करंट नहीं है इसमें, क्योंकि कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का डिस्चार्ज मैं बता रहा हूँ अभी आपको, मैं अभी कैपेसिटर का डिस्चार्ज बता रहा हूँ, मैं अभी सेल का डिस्चार्ज नहीं बता रहा हूँ। चार्जिंग ऑफ ए सेल नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ भी नहीं होता। जो रेजिस्टेंस होता है कनेक्टिंग वायर का होता है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस है वो कनेक्टिंग वायर का हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर इज आइदर फुल्ली चार्ज और मैक्सिमम चार्ज या पार्शियली चार्ज, जो कुछ भी है। लेकिन टाइम t इज नॉट इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो इनिशियल चार्ज से कम है, घट रहा है चार्ज, इसीलिए कम है। जो इनिशियल चार्ज था उससे कम है, क्योंकि डिस्चार्जिंग के हम कर रहे हैं। चार्ज डिफिनिट है कि यहाँ ये देगा, शुरू में आप सब जब सोचो, शुरू में जब ये चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था एट टाइम t इक्वल टू 0, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस वाज 0, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे जब इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे कैपिटल Q था, कैपिटल QIC, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, मैक्सिमम था, तो यहाँ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जब यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, कैपिटल QIC,
एट टाइम t इक्वल टू 0, देखिए एट t इक्वल टू 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, तो कैपिटल Q बाई C मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एट t इक्वल टू 0, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, वही घटते हुए जा रहा है। तो सेल जैसा कहानी यहाँ पर नहीं है, सेल कांस्टेंट करंट वाला सोर्स है, कांस्टेंट ईएमएफ वाला सोर्स है, लेकिन यहाँ कैपेसिटर क्या है, वेरिएबल ईएमएफ दे रहा है, वेरिएबल करंट दे रहा है, ओनली ड्यू टू वेरिएबल चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ और पैरेलल लॉ कॉम्बिनेशन Q बाई C किसी टाइम t पे हमने लिखा है, दैट इज इक्वल टू R इंटू I, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन लगा किसी टाइम t पे, तो टाइम के हिसाब से हमें इंटीग्रेशन लगाना था, इक्वेशन लगाना था, तो हमने इस तरह से लिखा I इज इक्वल टू 1/c/r एंड दैट इज इक्वल टू Q। यहाँ आप देख लीजिए व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q आएगा, इट मींस करंट इज मैक्सिमम, करंट क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद when at time t equal to infinity small q is equal to 0, it means current is equal to 0, करंट 0 घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, वो केस मैंने यहाँ ही बताया, ठीक है। करंट जो वायर में है वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, कारण क्या है कि चार्ज की क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज है वो घटता हुआ जा रहा है, घटने की वजह से करंट भी घटेगा, एज टाइम पासेस चार्ज होने कैपेसिटर डिक्रीजेस, सो करंट इज आल्सो डिक्रीजेस, और जो चीज डिक्रीज करता है उसको माइनस साइन में रखते हैं, माइनस साइन हम इसलिए रख रहे हैं अभी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो माइनस साइन का मतलब कुछ और होता, डायरेक्शन के साथ उसको लिंक कर दिए होते, यहाँ हमने माइनस साइन लगाया क्योंकि करंट यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एज द टाइम पासेस करंट ऑन द कनेक्टिंग वायर डिक्रीजेस बिकॉज चार्ज ऑन द कैपेसिटर आल्सो डिक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम पार हो रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कैपेसिटर के चार्ज भी क्या होंगे, घटते हुए जा रहे हैं, करंट भी घटेगा, करंट भी घटेगा, ईएमएफ भी घटेगा, है ना, चार्ज घट रहा है, करंट घट रहा है, ईएमएफ घट रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इंटीग्रेशन बताया था Q बाई यहाँ पे हमें लगाया था चार्ज करंट इज इक्वल टू कितना, तो करंट में लिखा था 1/CR इंटू Q यहाँ लिखा था, और ये टाइम होता है ना, तो dq बाई dt, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज हमने dq लिखा है, फिर हमने इंटीग्रेट किया कैपिटल Q स्मॉल q, फिर हमें इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल e पे 1/CR, तो यहाँ पे लिखेंगे इतना सारा लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन करके ला दिया, तो स्मॉल q इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल Q e टू द पावर माइनस t बाई CR है ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी, जब t इन्फिनिटी है तो स्मॉल q क्या होगा, 0, ठीक है। व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 है, चार्ज कितना है, मैक्सिमम चार्ज है इस कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। तो अब हम कुछ और ग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ठीक है, ओके। ओके, मूविंग है, हम कुछ ग्राफ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, अगर मैंने बता दिया आपको चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला था जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे चार्ज घट रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में जैसे टाइम t इक्वल टू 0 था, व्हेन टाइम इक्वल टू 0 देन चार्ज इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल Q है ना, कैपिटल Q हमने कितना लिखा भाई, C इंटू ई, ठीक है, C इंटू ई, तो ठीक है। चलिए, ये हमारे पास इतना चार्ज था, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस C भी आ गया, चलिए ठीक है। तो चार्ज इनिशियल स्टेज में ऐसा था, जब एक टाइम कांस्टेंट आया तो एक टाइम कांस्टेंट में क्या देख रहे हैं, 0.37 Q चार्ज ही बचा हुआ है, मतलब जो 63% जो है ना, 0.37 का मतलब क्या, 37% चार्ज बचा हुआ है, रिमेनिंग 37% चार्ज इज रिमेनिंग इन द कैपेसिटर, बट द 63% चार्ज हैज डिस्चार्ज थ्रू द कनेक्टिंग वायर। पहला टाइम कांस्टेंट को दूसरे टाइम कांस्टेंट में आप निकाल सकते हो, तीसरे में भी निकाल सकते हो, चौथे में भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था उस इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि जो मैंने बताया था चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखाया था, Q कैपिटल Q e टू द पावर माइनस t बाई CR, ठीक है।
इससे आप करंट भी निकाल सकते हो। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dq बाई dt ही करंट आ रहा है, करंट लिखेंगे कितना आ रहा है भाई, माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, q आ जाएगा और यहाँ पे cr आ जा रहा है ना। तो इसके बाद e टू द पावर माइनस t टू द पावर cr, तो करंट भी डिक्रीज कर रहा है, करंट भी डिक्रीज कर रहा है। आप देख लीजिए इस चीज को, माइनस साइन लग गया, डिक्रीज कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो चीज मैंने बताया आपको, समझिए इस चीज को कि क्या कहानी बन रही है, ठीक है, यहाँ क्या कहानी बन रही है उसको समझिए। ओके, एज द टाइम पासेस, एज टाइम इंक्रीजेस, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस। चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज होते होते व्हेन t इक्वल टू इन्फिनिटी, जब टाइम इन्फिनिटी पे आ जाता है तो चार्ज क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, जीरो पे चला जाएगा, ठीक है। करंट का ग्राफ हमने बताया, करंट का ग्राफ बताया, ठीक है। तो करंट देखो क्या कहानी आ रहा है, करंट यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है ना, निगेटिव घटता हुआ जा रहा है, ये साइन निगेटिव है, ये क्या है, घटता हुआ जा रहा है, धीरे 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 घटता हुआ जा रहा है। देखिए धीरे धीरे टाइम क्या, करंट क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। यहाँ ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। पहले टाइम कांस्टेंट पे कितना करंट आ रहा है, तो 0.367 होगा, है ना, इतना करंट आएगा, 0.367 पॉइंट, है ना, इतना करंट बच रहा है। तो मैक्सिमम करंट कितना था, व्हेन t इक्वल टू जीरो, व्हेन t इक्वल टू जीरो मैक्सिमम करंट कितना था, है ना, मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट इतना था E बाई आर, है ना। इससे हम रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल t, है ना, स्मॉल t मतलब कैपिटल, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर, इसका वैल्यू फाइंड कर, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग लीकेज मेथड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लीकेज मेथड। ओके, तो आपको पता चल गया होगा ग्राफ से कि क्या है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट भी डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। व्हेन टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी, करंट इज इक्वल टू जीरो, करंट टेंड्स टू जीरो, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इट इज द मैक्सिमम करंट दैट इज इक्वल टू E बाई आर। ओके, चलिए।